वोटिंग परसेंट आपका लगभग 35% प्लस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और वो निर्धारित करते हैं किसी भी सरकार को लाने और उसको बदलने में। तो जब उस युवा की आवाज केवल एक राज्य की आवाज नहीं, अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले बिहार से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले दिल्ली, फिर उसके बाद किसी अन्य स्टेट में। अब ये माहौल बदल चुका है। अब युवा चाहते हैं कि अपना जो भारत है, जो भारत का सपना हम लोगों ने देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए अब आगे आना होगा, तो युवा वर्ग को ही आना होगा। उसी लाइन पे ही अब युवा वर्ग आगे आए हुए हैं और उन सभी चीजों का वो अब विरोध कर रहे हैं जो हमारे भारत को अब विकसित भारत बनने में जो चीज अड़चन लाया जाए। पिछले 25 दिनों से यहाँ पे छात्रों का एक अलग सा हुजूम दिख रहा था। इस ग्राउंड की रौनक देखते ही बन रही थी, लेकिन आज जिस तरह से तमाम छात्र ने कहा कि आज हम इस ग्राउंड को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के समर्थन में, छात्रों के पक्ष में जो फैसला दिया है, उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं उत्साहित है। लेकिन इसी बीच छात्रों ने सरकार से जो कहा है कि हम देखना चाहते हैं कि सरकार ने जो टाइम दिया है, यानी 2 महीने सरकार को छात्रों ने दिया है कि 2 महीने के बाद यानी 3 महीने के भीतर अगर सरकार के तरफ से कोई फैसला नहीं आता है तो फिर से एक बार तमाम छात्र इसी मैदान को चयन करेंगे और यहाँ फिर से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। सरकार के घोषणा के बाद एक तरफ जहां जेपीएससी के छात्र के चेहरे पर खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीजीएल के जो चयनित छात्र थे उनके अंदर नाराजगी है। पिछले 2 दिनों से झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल उन्होंने फ्लैशलाइट यात्रा निकाला, सरकार के खिलाफ जमकर आग बबूला हुए और ऐसे में घोषणा किया कि अगर सरकार झारखंड में भीड़ से चलती है तो फिर लोकतंत्र बेकार है। कई ऐसे सवाल है जो छन करके झारखंड की राजनीति में बाहर आ रहा है। कई ऐसे सवाल है जो विपक्ष भी देख रही है, सत्ता पक्ष भी देख रही है। इस वक्त इस आंदोलन में एक ऐसा चेहरा है जो पिछले 26 दिन से 25 दिन से इसी आंदोलन का मुख्य केंद्र बन चुके थे। छात्रों की जाके समस्या को सुनते थे, छात्रों की जो भावना उसके समझने का प्रयास करते थे, उनके दर्द जो है उनके दर्द को भी साथ खड़े रहने का प्रयास किया। हमारे साथ जो तस्वीर देख रहे हैं ये पूर्व विधानसभा का प्रत्याशी है संतोष रजक। इन्हीं से जुड़ते हैं और जुड़ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 25 दिनों में इन्होंने क्या कुछ समझा, इन्होंने आंदोलन के क्या कुछ देखा और जिस तरह से छात्र चाहे रात हो या दिन हो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, आखिर छात्रों को दर्द को कैसा देखते हैं, सरकार के फैसले को कैसा देखते हैं। पिछले 25 दिन तक आप छात्रों के बीच में रहे, छात्रों को दर्द को सुना, छात्रों की तमाम चीजों को आपने बहुत करीब से देखा, बहुत नजदीक से देखा, समझा भी होगा। अब छात्र जब 6 बजे आभार यात्रा निकालेंगे सरकार के समर्थन में, 2 दिन पहले ही सरकार ने छात्रों के समर्थन में जो जारी किया है लिस्ट, उसमें कहीं ना कहीं छात्रों को खुशियां देख रही है। लेकिन 2 महीना का टाइम दिया है, तीसरे महीने अगर परिणाम सही नहीं आता तो फिर से कह के आंदोलन करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, झारखंड सरकार ने जो फैसला लिया वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और पूरे भारतवर्ष में अभी तक ऐसा फैसला किसी अन्य सरकार के द्वारा नहीं लिया गया था। एक साथ 21-22 आपके स्थगित कर देना, उसमें जांच बैठा देना, 6 में जांच बैठाया है मैंने, टोटल अगर बात करें तो 44। हाँ, तो इससे ये लगता है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प है छात्रों के लिए। लेकिन ये तुरंत नहीं हुआ है। ये एक आप देखिएगा पूरे भारतवर्ष में एक लहर उठ रही है युवा की। आपके जो युवा हैं जिसका वोटिंग परसेंट आपका लगभग 35% प्लस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और वो निर्धारित करते हैं किसी भी सरकार को लाने और उसको बदलने में। तो जब उस युवा की आवाज केवल एक राज्य की आवाज नहीं, अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले बिहार से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले दिल्ली, फिर उसके बाद किसी अन्य स्टेट में। अब ये माहौल बदल चुका है। अब युवा चाहते हैं कि अपना जो भारत है, जो भारत का सपना हम लोगों ने देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए अब आगे आना होगा, तो युवा वर्ग को ही आना होगा। उसी लाइन पे ही अब युवा वर्ग आगे आए हुए हैं और उन सभी चीजों का वो अब विरोध कर रहे हैं जो हमारे भारत को अब विकसित भारत बनने में जो चीज अड़चन लाया जा रहा है। संतोष जी, एक सवाल है, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री युवा है, पूरा देश में पूरी दुनिया में कहा जाता है युवा को टैग मिल चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार आंदोलन को अपने
देख रहे थे, बड़ी तेजी नजरों से देख रहे थे और कह रहे थे हम तमाम आंदोलन को समझ रहे, छात्रों को दर्द समझ रहे। और अब जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया, क्या लगता है कि टैग अभी भी बरकरार है? देखिए, जैसा उनका फैसला था, उस फैसला के आधार पे तो यही माना जा रहा है कि उन्होंने छात्रों के हित के अधीन जो भी कार्य करनी है उन सारे मांगों को उन्होंने माना। यहाँ तक कि जो मांगे इनके द्वारा नहीं मानी गई थी और उन्हें ऐसा लगा कि इसमें भी जांच होनी चाहिए या इसे भी रद्द करनी चाहिए, तो उन्होंने वो भी किया। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जिस तरह से जेपीएससी रद्द, सीजीएल रद्द, तमाम एग्जाम को, बैच एग्जाम को रद्द कर दिया है, ऐसे में सरकार को लगा कि जिस तरह से तमाम छात्र सड़क पे हैं, आग बबूला हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में एक पक्ष को खुश करके दूसरी पक्ष नाराज हो गए। सीजीएल के तमाम छात्र 2000 सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे, तो कोर्ट जाने की तैयारी में है। देखिए, ऐसा है, जो लोग जेन्युइन है, जो बच्चे जेन्युइन हैं और जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्हें पेमेंट मिला या जो कार्यरत हैं, उनके साथ हमारी संवेदना है और उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके मेरिट के साथ जो भी है गलत हुआ। लेकिन कहा जाता है कि जब सही और गलत के पक्ष में निर्णय लेने में मुश्किल हो, तो कोर्ट की तरफ से यही जो कहा गया है, जो सुनने में आ रहा है कि आप उसे रद्द करने में ही भला ही है। लेकिन वो अभी स्वतंत्र है कोर्ट के माध्यम से अपनी बातों को रखने का, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो 3 भागों में है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जब आपके समक्ष ऐसा लगता है कि कार्यपालिका आपकी बातों को अगर नजरअंदाज की है और आप जेन्युइन है, तो नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप न्यायपालिका की तरफ आप जा सकते हैं। और न्यायपालिका में एक विश्वास पूरे भारतवर्ष में है, सभी लोगों का है कि न्यायपालिका के सिद्धांत के आधार पे सभी लोगों को न्याय मिले, इसकी गारंटी न्यायपालिका में जो हमारे माननीय हमारे जो बैठते हैं, सभी सर्वोच्च न्यायालय हो या आपका उच्च न्यायालय हो, वहां पर वो पूरा प्रयास करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक है उन्हें उनका हक और उनका न्याय मिले। लेकिन कल जो छात्र थे, सीजीएल के छात्रों से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये सरकार भीड़ तंत्र को देख करके ये फैसला लिया है, लोकतंत्र के सहारे, अब कानून के सहारे ये राज्य नहीं चल रहा है, ऐसा आरोप छात्रों का लगाना है। लेकिन जिस तरह से आप कानून भी पढ़े हैं, समझते हैं, कानून को भी समझते हैं, न्यायपालिका को भी समझते हैं, इस दोनों में क्या डिफरेंस? क्या जो छात्र बोल रहे हो सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं? क्योंकि सरकार एक समूह को नहीं देखते हुए बल्कि छात्रों को देखते हुए, राजहित को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, ऐसा है कि यदि मान लीजिए जितनी भी ज्वाइनिंग हुई उसमें से यदि एक भी गलत है, तो वो अगर ज्वाइनिंग नहीं होता जो गलत है और जो सही है वो अपने घर में है, तो उसके साथ भी तो इनजस्टिस हुआ। वो भी लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो किसी कारण से नहीं, उनके साथ गलत इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक होना या कुछ षड्यंत्र के तहत या अंदर से जो घपलाबाजी हुआ उसकी वजह से वो अपने घर में और उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, लेकिन वो मेरिट में था लेकिन वो नहीं आ पाया, तो उसे भी तो हमें देखना होगा। तो नेचुरल जस्टिस के तहत ये कहा जा सकता है कि जो बच्चे यहाँ आंदोलन कर रहे थे वो भी अपनी जगह सही है और जिनके साथ जो मेरिट में वहां पर आए वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, लेकिन उनके पास एक रास्ता है, उनके पास न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन इनके पास किसी तरह का रास्ता नहीं था। इनके पास एक ही विकल्प था, वो था सड़क का विकल्प, वो था आंदोलन का विकल्प। तो उस आंदोलन के विकल्प को इन्होंने चूज किया और सरकार ने इनकी बात मानी। और हम दोबारा आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि सरकार ने जितनी संवेदनशीलता के साथ बच्चों के बात को रखी और जितनी अच्छी तरह से सरकार ने बातों को रखते हुए जो मांगे सरकार से नहीं मांगी गई वो मांगों को भी इन्होंने पूरा किया, इसलिए सरकार बधाई के पात्र है। एक बात और, जिस तरह से छात्र कह रहे हैं, अभी भी आंदोलन में कुछ छात्र बैठे हैं, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कह रहे हैं कि हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है 2 महीने का, 2 महीने के लिए हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया है, तीसरे महीने सरकार की जांच आ जाएगी, क्योंकि सीबीआई सरकार ने नहीं दिया आदेश, उन्होंने उच्च कमेटी बनाई है, उसमें जज लोग को रखा है, तो ऐसे में क्या कुछ फैसला आता है उसके बाद फिर छात्र फैसला लेंगे, ऐसे में क्या? लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी मांगों को रखने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आंदोलन शांतिपूर्वक करने का ये उनका अधिकार है, ये सभी का अधिकार है और उनके साथ हम भी खड़े हैं। लेकिन जिस तीव्रता के साथ सरकार कार्य कर रही है, हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक उस मुहिम तक पहुंचेगी जिसमें छात्र अभी तक जैसे संतुष्ट है, आगे भी संतुष्ट होंगे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, जिस तरह से यहाँ पे पिछले 25 दिन से छात्र इसी मैदान में अपने आप को जमाए हुए थे, तमाम छात्र यहाँ पे इकट्ठा थे, लेकिन आज ये मैदान खाली होता जा रहा। मैदान में लगे तमाम टेंट के जो बांस बल्ले हैं वो हटाए जा रहे हैं। अब जिस तरह से सीजीएल के छात्र
सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वही जेपीएससी के छात्रों के अब यहाँ पे आंदोलन समाप्त हो गए। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने सिर्फ सीजीएल को नहीं देखा, जेपीएससी को नहीं देखा, बल्कि 11वीं से लेकर 14वीं तक तमाम ऐसे जो परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कह सकते हैं कि 6 परीक्षाओं में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई गई है। और ऐसे में अगर पूरा सरकार का जो गाइडलाइन है, अगर आप उसको जांच करेंगे तो 24 ऐसे परीक्षाएं हैं जिसको सरकार ने केंद्रित किया है और परीक्षाओं को रद्द किया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़ा फैसला लिया है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो युवा सोच, युवा टैग का जो टैग लगा था वो आज भी बरकरार है। आने वाले समय में छात्रों का क्या फैसला आता है, जिस सीजीएल के छात्र क्या कुछ कहते हैं, क्या वो न्यायालय में जाते हैं या फिर सरकार इन तमाम चीजों को किस तरह से अपने अधीन को रखते हैं, तमाम फैसले करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद ब्यास जी।